मैं अपने सभी व्यूअर्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th माइक्रोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। ये इस सीरीज का 4th पार्ट है। तो जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसके पहले 3 पार्ट को जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि ऑलरेडी मैं अपने 3 पार्ट्स में इसमें इलास्टिसिटी में पहले मीनिंग के बारे में, फिर परसेंटेज मेथड के फॉर्मूले के बारे में और वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी और टाइम हाइपरबोला क्यों होता है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे कि अगर परसेंटेज मेथड पे कोई न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पास सीबीएसई पेपर्स के बेसिस पे मैंने बहुत सारे एग्जॉस्टिव तो नहीं बट कुछ 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स को आइडेंटिफाई किया है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस प्रकार के। तो उन्हीं को देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उनको हम किस प्रकार सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, जिसके अंदर आपको ज्यादा फाइंड मैथमेटिकली तो आपको कुछ नहीं फाइंड आउट करना पड़ता, बट यस आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि प्राइस इलास्टिक डिमांड ऑफ गुड एक्स इज -2 एंड ऑफ गुड वाई इज -3, विच ऑफ द टू गुड इज मोर प्राइस इलास्टिक एंड वाई। अब लॉजिकली हम कहते हैं कि जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी वो इलास्टिक होगा और जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी वो थोड़ा सा कम इलास्टिक होगा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि अगर मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली जो है -2 इज ग्रेटर देन -3। यस, बट जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि माइनस साइन इज जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेगेटिव रिलेशनशिप यहां पर सिर्फ जो है, जो नेगेटिव वैल्यू है यानी माइनस साइन जो है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए जब भी हमें इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आएगा ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, स्पेशली ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन वी हैव टू इग्नोर द माइनस साइन एंड वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यू। हमें माइनस साइन को इग्नोर करना है और एब्सोल्यूट वैल्यू में देखना है कि किसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है। और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में देखें तो 3 इज ग्रेटर देन 2, सो इट मीन्स 3 इज इलास्टिसिटी ऑफ गुड y and 2 is elasticity of good x. So it means good y is more elastic as compared to good x. अब इसका अगर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस 1% चेंज होता है तो x गुड की जो क्वांटिटी है वो 2% डिक्रीज होगी और y गुड की जो क्वांटिटी है वो 3% डिक्रीज होगी। यानी कि y का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, y की इलास्टिसिटी ज्यादा है। इसका मतलब y में ज्यादा चेंज आएगा। Is it clear? So this kind of interpretation of questions are very simple from exam perspective और हम इन्हें easily कर सकते हैं। It's just that कि हमें वो माइनस साइन का ध्यान में रखना है। तो this is the first type of question. Now we move to the second type of question. Second type of question are basically solved on percentage method. तो जब परसेंटेज मेथड पे क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी एक वैल्यू या प्राइस हो गया या क्वांटिटी डिमांडेड हो गया वो परसेंटेज में दे दी जाएगी और आपको उस दूसरी वैल्यूज जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज में दे दी जाएंगी। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कैसे निकालना है। तो जैसा जब भी आपको कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस या क्वांटिटी इनमें से किसी की वैल्यू भी परसेंटेज में हो तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप जो है फर्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला, जिसके अंदर आप सिर्फ फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इस फॉर्मूले का आप यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले में तो आपको इनिशियल प्राइस मिल जाएगा लेकिन दूसरे वाले में आपको इनिशियल क्वांटिटी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आप परसेंटेज फॉर्मूले को यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें और इस कारण से सवाल को गलत कर बैठते हैं। तो आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि जब भी आपको कोई एक चीज परसेंटेज में दी होगी तो आपको दूसरी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और इजीली इस फॉर्मूले को आपको आइडेंटिफाई करना है और इस फॉर्मूले को आपको आइडेंटिफाई करके इसमें अप्लाई करना है। तो जैसे यहां देख सकते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ गुड फॉल फ्रॉम ₹15 पर यूनिट टू 12 पर यूनिट, प्राइस 15 रुपए से 12 रुपए हो गया तो इट्स डिमांड राइजेस बाय 25%, डिमांड 25% राइज हो गया। तो यानी कि हमें न्यूमरेटर जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर हम किस तरह डिनोमिनेटर को भी परसेंटेज में निकाल लें तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब हमने पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं। हमको जितना प्राइस में चेंज आया उसको इनिशियल प्राइस से डिवाइड कर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा। तो प्राइस में कितना चेंज आया, व्हाट इज माय इनिशियल प्राइस हियर? इनिशियल प्राइस वाज माय 15, राइट? पी वाज माय 15, यस और नो? एंड व्हाट वाज द न्यू प्राइस? द न्यू प्राइस इज आफ्टर चेंजिंग द प्राइस, डिक्रीज हो रहा है प्राइस, तो न्यू प्राइस कितना होगा? न्यू प्राइस इज 12, राइट?
So what is the change in price? So change in price is new price 12 minus 15, which is minus 3. So if you plot this minus 3 upon 15 to 100, we'll get it in percentage, which is minus, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में आएगा. दिस इज माइनस 20%. तो इसको माइनस 20% में निकालेंगे यहां पर तो हम लिखेंगे 25% अपॉन माइनस 20%, तो हमारा माइनस में आएगा. अगर हम इस माइनस साइन को नहीं लगाएंगे, अगर माइनस साइन को लगाएंगे फॉर्मूले में तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी. बोथ वेज आर करेक्ट. दिस नीड टू बी अंडरस्टैंड. सो हमारा इलास्टिसिटी कितना है? माइनस 1.25. कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि डिमांड बताइए क्या है, इलास्टिक है इलास्टिक है. तो आपको चेक करना है कि वैल्यू एक से बड़ी है या छोटी है. अगर वैल्यू एक से बड़ी होगी तो इट कॉल्ड टू बी इलास्टिक, और अगर वैल्यू एक से छोटी होगी तो इट सेट टू बी इन इलास्टिक. इज इट क्लियर? दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ विल मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेयर इलास्टिसिटी इज गिवन. आपको अगर देखेंगे ध्यान से तो आपके पास 5 चीजें हैं. एक है P1, एक है Q1, एक है P, एक है Q और एक है इलास्टिसिटी. ये 5 फैक्टर्स है. अब एग्जामिनर आपसे प्ले कर सकता है, इनमें से किसी एक फैक्टर को गायब कर सकता है और बाकी फैक्टर्स को पूछ सकता है जो आप फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ P जो है वो है इनिशियल प्राइस, Q जो है इनिशियल क्वांटिटी, P1 जो है न्यू प्राइस एंड Q1 इज न्यू क्वांटिटी, यानी कि P जो है वो पहले कितना प्राइस था, P1 जो है कि अब प्राइस कितना हो गया, Q जो था पहले कितना क्वांटिटी था, Q1 यानी चेंज होने के बाद कितना क्वांटिटी हो गया, और ED इलास्टिसिटी. अब जब कुछ क्वेश्चन जैसे होते हैं जिसके अंदर इलास्टिसिटी आपको गिवन होगी, यानी कि वो आपको ये तो प्रोवाइड कर देगा. नॉर्मली हमें ये 4 चीजें प्रोवाइड होती हैं और हमें इसको निकालना होता है, लेकिन इस केस में आपको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा और इन चारों में से कोई एक चीज आपसे पूछ लेगा जो वो नहीं प्रोवाइड करेगा. देखते हैं इस क्वेश्चन में. A consumer buy 30 units of good at a price of rupees 10 per unit. So when price was 10, he was buying 30 units of good. So price was 10, he was buying 30 units of good. Price after demand for a good is -1. तो आपने इलास्टिसिटी उसने आपको दे दिया -1. How many units the consumer will buy if at price rupees 9? तो अगर प्राइस 10 की जगह 9 रुपए हो जाता है तो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा? तो उसने न्यू क्वांटिटी आपको निकालने को बोला है. अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में हम अपना जो है डेल्टा वाला फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे. तो जब डेल्टा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें 4 वैल्यू चाहिए. हमें डेल्टा Q चाहिए, उसके लिए हमें डेल्टा P चाहिए, हमें P चाहिए और Q चाहिए. तो हमें ये 4 वैल्यूज चाहिए. अगर हमें 4 वैल्यूज पता होंगी तो हम आंसर निकाल सकते हैं. तो पहले हम डेल्टा Q निकालते हैं. अब डेल्टा Q क्या होता है? न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी. सो Q1 माइनस Q. अब Q1 हमें नहीं पता तो विल कीप इट एज ओनली Q1 और X भी लिख सकते हैं. और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी? 30. और डेल्टा P कितना है? डेल्टा P तो उसने हमें सीधा दे ही दिया कि यहाँ पे P1 है वो है 10, सॉरी P1 जो है वो 9 है, P है 10, तो हमारे डेल्टा Q हो जाएगा वो -1 आ जाएगा. अब हमारे पास यहां पर आपके पास 5 वैल्यूज हैं. 5 वैल्यूज में से आपको एक वैल्यू आपको नहीं गिवन है, Q1. हम इस वैल्यू को अप्लाई करेंगे, डेल्टा Q की वैल्यू को यहां अप्लाई करेंगे, डेल्टा P की वैल्यू को अप्लाई करेंगे, इंटू P बाई Q की वैल्यू अप्लाई करेंगे, और इलास्टिसिटी हमें गिवन है वो -1 अप्लाई करेंगे. अब एक बात का ध्यान यहां बहुत जरूर रखना है स्टूडेंट्स को. नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मुले में माइनस साइन होता है, या तो आप यहां -1 लगाइए या यहां फॉर्मुला लगाइए. तो आप एक ही साइड माइनस का यूज कीजिए. अगर आप दोनों साइड माइनस का यूज करेंगे तो आपका एक नेगेटिव, आपका जो वैल्यू है वो करेक्ट नहीं आएगा. तो आपको क्या ध्यान रखना है कि या तो आप नेगेटिव साइन को आप जो इलास्टिसिटी में उसमें यूज कीजिए या फॉर्मूले में यूज कीजिए. पर आप यहां फॉर्मूले में अगर नेगेटिव साइन यूज करें तो यहां +1 लिखेंगे. आर यू गेटिंग इट? कि यहां पर अगर आप नेगेटिव साइन लिख रहे हैं, मैं रिपीट करता हूं, यहां पर अगर मैं फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगाता हूं तो यहां पर मैं -1 की जगह +1 लिखूंगा. ऑल्दो मुझे इलास्टिसिटी माइनस में ही गिवन होती है, क्योंकि माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, नेगेटिव रिलेशनशिप को. तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो विल गेट अ वैल्यू, we get a value of Q1 which is 33 and we can easily find out the answer. Such kind of questions are for 4 marks or 3 marks in the examination. ये 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं किस प्रकार कैसे करें, कि आप इसको कैसे कर सकते हैं. नाउ देयर इज अनदर टाइप व्हिच इज कॉल्ड 4 टाइप. ये 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन जो स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको जो है वो ना प्राइस देगा ना क्वांटिटी देगा, या आपको एक इनडायरेक्ट वे से आपको क्या करेगा, वो आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे देगा किसी गुड पे रादर देन क्वांटिटी देने के लिए. और इसमें स्टूडेंट ज्यादा मिस्टेक क्या करते हैं, जो कुल खर्चा दिया होता है उसको वो क्वांटिटी मान लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अ कंज्यूमर स्पेंड 100 रुपीज ऑन अ गुड, प्राइस एट ₹4 per unit. When price fall by 50%, the consumer continues to spend 100 on the good. Calculate price elasticity of demand by percentage method. अब यहां ध्यान से देखें, अब स्टूडेंट को लगेगा ये क्वांटिटी दिया हुआ है, नहीं ये प्राइस है, इसके आगे ये आपको दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर, कि जब प्राइस आपका जो था
वो क्या था, प्राइस आपका जो था वो था 4 रुपीज, तो वो कितनी पैसे खर्च कर रहा था, टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा था अपना, टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपीज कर रहा था। तो जब कोई आपके पास मान लीजिए 4 रुपए, आप अगर आप 100 रुपए खर्च करते हैं और 4 रुपए की एक चीज है, तो आप कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय प्राइस। तो आपकी क्वांटिटी कितनी आ गई, 25। 100 डिवाइड बाय 4 इज 25। आपका पी आपको आ गया, आपको क्यू पता लग गया आपका। अब वो क्या कह रहा है, प्राइस फॉल बाय 50%। अगेन एक और ट्रिक दिया है उसने इस क्वेश्चन में कि प्राइस आपका 50% फॉल हो गया। सो 50% ऑफ 4 इज व्हाट, 50% ऑफ 4 इज 2। सो प्राइस फॉल बाय 50%, यानी कि प्राइस फॉल बाय 50% कितना हुआ, आपने 50% निकाला विच इज -2। फॉल हुआ है तो हमने माइनस साइन यूज किया है। तो हमारा नया प्राइस कितना आ गया, तो हमारा नया प्राइस आया डेल्टा पी यानी -2 इज इक्वल टू P1 -4। सो हमारा नया प्राइस आया 2। तो अब आपके पास क्या क्या आपको मिल गए, आपको अगेन उसी पे जाना है आपको। अब इसमें एक चीज परसेंटेज में दी हुई है, यस और नो। अब वो कितना स्पेंड कर रहा है, ही स्पेंडिंग स्टिल 100 रुपीज। तो आपको नया क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, Q1 निकालना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन में ना तो आपके पास डायरेक्टली पी था आपके पास डायरेक्टली, सिर्फ आपको डायरेक्टली Q नहीं दिया हुआ था, ये आपको नहीं दिया हुआ था, आपको P1 नहीं दिया हुआ था और आपको Q1 नहीं दिया हुआ था। आपने इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना था, आपको इन वैल्यूज को निकालना था। तो हमने Q1 भी निकाला, P1 भी निकाला और हमने Q भी निकाला। हमने तीनों वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया जो हमने सर्कल किए हुए, करेक्ट। और हमने इन वैल्यूज को गैदर कर फॉर्मूले में पुट किया, जिससे हमें इलास्टिसिटी मिल गई -2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है, इसमें और टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं अगर हम रैंडमली बनाएंगे, बट मैंने जो मोर स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेट करते हैं हमें और जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम सिंप्लीफाइड टू द कॉम्प्लेक्स वन, मैंने कोशिश की इसके अंदर कवर करने की। आई होप इन फॉर्मुलेस, इन टाइप्स को देखने के बाद आप बाकी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाएंगे, करेक्ट। थैंक्स कि आपने मेरी जो है जो इन क्वेश्चंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।